हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम वेदा में। ठीक है, तो हम लोग हैं एग्जाम वेदा के ऑफिशियल साइट में। हम लोगों ने पहले ही सल्तनत डायनेस्टी के जितने भी थ्योरी हैं सब कर चुके हैं। ठीक है, तो उनमें तुगलक डायनेस्टी भी शामिल है। तो आप अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले थ्योरी पार्ट काइंडली देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियन एज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट। तो मिक्सचर ऑफ अपोजिट बोलिए या फिर पागल सुल्तान बोलिए। ठीक है, वो किसको बोलता था? मोहम्मद बिन तुगलक। और उनको क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये जितने भी चीज करते थे ना वो अपोजिट हो जाता था किन किनके लोगों के, माने जो उनके जो इनका समाज था ये था भी। ठीक है, इनके अपोजिट में हो जाता था। ये लोगों के लिए काम करना चाहते थे मगर कर नहीं पाते थे, उल्टा पड़ जाता था लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट बोलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, फिर भी इनकी बातें मैंने ज्यादातर अच्छा करने के चक्कर में गलत हो जाती। ठीक है, Which of the following Sultan of Tughlaq dynasty issued copper coin instead of silver coin? तो कॉपर कॉइन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाया था। और क्या हुआ था उस टाइम पे? क्या होता था कि जो कमार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया और कमार लोग खुद से ही कॉपर कॉइन बनाने लगे, जिससे इनको मैंने पूरे सल्तनत को घाटा हो गया बहुत बुरी तरह से, क्योंकि घर घर कॉइन बनने लगा। ठीक है, तो इसलिए भी इनको पागल बादशाह भी बोलते हैं। ठीक है, फुलिश बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टेबलाइज एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ए चैरिटी ब्यूरो एंड ए चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह किसने बनाया था? ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कैनल वगैरह भी बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अरेंज करने के लिए दिया है कि कौन पहले आया कौन बाद में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन के बेटे का नाम मोहम्मद बिन तुगलक, तो 2 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद अबू बकर, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। एक बार देख लीजिए सीक्वेंस को। हम लोग जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक ही जो थे, जिनका नाम गाजी मलिक बोलते थे। ठीक है, गाजी मलिक ही तो फाउंडर थे। तो पहले फाउंडर, उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद अबू बकर, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक डिड नॉट लेवी जजिया टैक्स, जबकि जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने ही तो लगाया था ब्राह्मण्स पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। हिज इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर खाने जहां मकबूल वाज कन्वर्टेड हिंदू। ठीक है, ये बिल्कुल सही बोला है कि जो इनके जो मिनिस्टर थे खाने जहां मकबूल, वो कन्वर्टेड हिंदू थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इशूड करेंसी ऑफ कॉपर कॉइन एंड डिक्लेयर देम एज ए लीगल टेंडर। बिल्कुल सही बात है, इनको टोकन करेंसी भी बोलते हैं। सुल्तान ट्रेजरी वाज एम्प्टी बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट साइटेड प्रोजेक्ट। बिल्कुल, ये क्या करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए सोचते थे, ज्यादा लंबा टर्म के लिए नहीं सोचते थे, तो इनका तिजोरी भी खाली हो गया भैया। ठीक है, क्योंकि जैसे बोले हर घर में कॉपर कॉइन बनने लगा था। तो बिल्कुल सही है, एसेशन एंड रीजन दोनों सही होगा। ठीक है, who issued the token currency in copper coins between 1329 से 1330। तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम, तो इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिरी कर दिया था। ठीक है, देवगिरी या फिर दौलताबाद भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। वेयर डिड द ट्रेवल इब्न बतूता कैम फ्रॉम। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही आया था, और ये आया था मोरक्को से। ठीक है,
मोरक्को से आया था। नेक्स्ट, प्रेजेंटली दौलताबाद, ठीक है, वेयर मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड द कैपिटल। तो दौलताबाद बोले या देवगिरी बोले, जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो फ्रॉम दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफर किया था, तो ये अभी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है औरंगाबाद में, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विच एम्पायर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। हु वाज द दिल्ली सुल्तानेट टू इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण्स, तो जजिया किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ब्राह्मण्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोटेबली अंडर मोहम्मद बिन तुगलक वाज हाईली होमोजेनस वन, तो ये गलत बात है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक होमोजेनस वन नहीं था, हाईली, ठीक है। और रॉयल इंटरवेंशन इन द एकता सिस्टम वाज अ पीक अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, एकता जो सिस्टम था वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक पे पीक पे था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आपने अगर थ्योरी नहीं देखा तो काइंडली थ्योरी पार्ट देखिएगा, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस आपको इजीली कर पाए। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज फेलियर बिकॉज, ये फेल क्यों हुआ था, ठीक है। ही वाज मेड, ही हैज नॉट ए प्रैक्टिकल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल नहीं सोचता था, वो उसको जो फिलोसोफर था जो ठीक लगता था वैसे कर देता था, ठीक है। तो इसके बाद हाँ 16 ही लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारा तुगलक डायनेस्टी से जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम वेदा में ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, ठीक है, और अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं तो काइंडली थ्योरी पार्ट देखिए, आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो आपको अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है किसी भी वजह से, काइंडली लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।